Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students and welcome back to the class. In the previous class we started with changing the tenses into passive voice. Today we are going to start up with the two other tenses which we will be converting into passive voice. The very first one that is going to be discussed is the present perfect tense, and then we will be talking about the simple past tense. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ये दोनों आज हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, और फिर आखिर में इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा एक्सरसाइज के तौर पर, जिसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना होगा पैसिव वॉइस में, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे. आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ. जैसा कि आप लोगों ने इसको बड़ी डिटेल के साथ टेंसेस में पढ़ा हुआ है, अब यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन और उसकी यूसेज और ये वो उसकी जरूरत नहीं है. आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर वो ये है कि आपने इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है. तो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है. फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो ऑक्सिलरीज इस्तेमाल होते हैं, हैज और हैव. और हैज और हैव के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी है मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और फिर आखिर में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट. मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, दो तीन सेंटेंसेस एज एन एग्जांपल आप लोगों को लिखे हुए हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इसको फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे. एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस को जरा देखिए. अली हैज पास्ड द टेस्ट. अब देखिए जरा, अली सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव में से एक ऑक्सिलरी हमने लगाई, पास्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, और द टेस्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया. दूसरे सेंटेंस को देखें. आई हैव रिसीव्ड मेनी कॉल्स. अब देखें, आई हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, हैव ये ऑक्सिलरी हो गई, जिस तरह हैज और हैव है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हैज और हैव हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. रिसीव्ड, इसको जरा देखें, रिसीव्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, और मेनी कॉल्स ये कॉल्स के साथ मेनी जुड़ा हुआ है, इसको आप लोगों ने अलहदा नहीं करना है. फिर तीसरे सेंटेंस को जरा देखें, शाबाश. दे हैव अटेंडेड द क्लास. दे हैव अटेंडेड द क्लास. अब देखिए, दे हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, हैव हमारे पास आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, अटेंडेड अटेंडेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, और द क्लास ऑब्जेक्ट हो गया. अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे आप लोग पैसिव वॉइस में? तो सबसे पहले और जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि आप लोगों को पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पहले मालूम हो. अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर का पता नहीं है तो फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे. तो इसी एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. गौर से देखिए, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं न्यू ऑब्जेक्ट. जिसको हम क्या कहते हैं? न्यू ऑब्जेक्ट. और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं न्यू सब्जेक्ट. अच्छा, फिर हमने दूसरा रूल कहा था कि नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस. तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज हैव एक जैसे होते हैं. ये दोनों क्या होते हैं? सेम है. तो हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेम आ गए. लेकिन नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी से हमने क्या लिया हुआ है? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए हैज
और हैव है, लेकिन उनके साथ एक अलग चीज लगाई जाती है जो कि इजाफी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और वो है बेन। वो क्या है? बेन। और उसी बेन को आप लोगों ने इधर लगाना है एज अ नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये आप लोगों के पास हो गया नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें आसानी ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कन्वर्ट करने में कि आप लोगों को दिमाग नहीं खपाना पड़ता कि अब इस वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा, बल्कि खुद एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। तो वही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अपनी जगह पर आ जाएगा। फिर चौथा जो हमारे पास रूल था वो ये था कि प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले आप लोगों ने लगाना है प्रीपोजिशन बाय। समझ आ रही है? अच्छा जी, पहले सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। शाबाश। अली हैज पास्ड द टेस्ट। अब देखें, हमने क्या कहा कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो द टेस्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहां पर पैसिव वॉइस में वो बन गया सब्जेक्ट, द टेस्ट। अब हैज और हैव जो है ये एक जैसे हैं, तो उनमें से एक हमने लगाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। ठीक हो गया। अब बिन अपनी जगह पर आ जाएगा, क्योंकि बिन हैज हैव के बाद आपने बिन लगाना है। पास्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब उधर भी है, इधर भी आ गया। फिर बाय हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर में है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो क्या बन गया? अली बन गया। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शाबाश। आई हैव रिसीव्ड मेनी कॉल्स। आई हैव रिसीव्ड मेनी कॉल्स। अब मेनी कॉल्स को देके मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में भी। अब मेनी कॉल्स जो है ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाए। शाबाश। मेनी कॉल्स। अब देखें, कॉल्स जो है ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ आप लोग क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं या हैव लगाते हैं? तो हैव लगाते हैं। हैव हमने लगा लिया। स्ट्रक्चर में हमारे पास फिर आता है बेन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें दिमाग ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो रिसीव्ड, फिर आप लोगों ने प्रीपोजिशन बाय लगाना है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, जो कि है मी। अच्छा जी, दे हैव अटेंडेड द क्लास। अब देखिए, जरा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, नीचे हमारे पास जगह नहीं है, उधर देखें। अब ये द क्लास जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस है, तो क्या बनेगा? शाबाश, द क्लास। इस तरफ देखे, शाबाश, द क्लास। अब द क्लास के साथ हैज और हैव में से आप लोगों ने एक ऑक्सिलरी लगानी है। ठीक है कि ऊपर एक्टिव वॉइस में इसी सेंटेंस में हैव लगाया गया है, लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि आप लोगों ने पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसी के मुताबिक आप लोगों ने ऑक्सिलरी लगानी होती है। तो हैज और हैव में से आप लोग कौन सा लगाएंगे? हैज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि द क्लास जो है ये सिंगुलर बन जाता है। फिर हैज हैव के बाद क्या लगता है? बिन लगता है। क्या लगता है? बिन। द क्लास हैज बिन। अब हमारे पास वर्ब का जो फॉर्म लगेगा वो थर्ड फॉर्म लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म है और इधर पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म है। तो अटेंडेड, बिल्कुल इजी है, अटेंडेड। अच्छा, फिर स्ट्रक्चर में वर्ब के बाद क्या है? प्रीपोजिशन बाय है, तो बाय लगेगा, और दे जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और दे का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो देम है, जो आप लोगों ने प्रोनाउन के रूल्स में पढ़े हुए हैं। ठीक है? अच्छा जी, तो ये हो गया आप लोगों के पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोगों के पास नेगेटिव सेंटेंस आता है तो आसान तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अली हैज नॉट
passed the test. तो आप लोग क्या करेंगे? The test has not been passed by Ali. आप लोगों ने अगर not लगाना है तो not हमेशा been और auxiliary verb के बीच लगेगा, has, have और been के बीच लगेगा. बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो the test has been not passed by Ali, ये वो लगाते हैं, been के बाद not लगाते हैं, जो कि 100% गलत है, मुकम्मल तौर पर गलत है. अच्छा जी, सेकंड सेंटेंस को देखें, I have not received many calls, तो ये बन जाएगा many calls have not been received by me. They have not attended the class, तो क्या बन जाएगा? The class has not been attended by them. ठीक हो गया. अब ये इंटरोगेटिव अगर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए तो क्या बन जाएगा? Has Ali passed the test? तो इसका पैसिव क्या बनेगा? शाबाश. Has the test been passed by Ali? और साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूरी है. फिर have I received many calls? Have I received many calls? So have many calls been received by me? And have they attended the class? Have they attended the class? तो क्या बन जाएगा? Has the class been attended by them? तो ये आप लोगों के पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. अगले बोर्ड की तरफ जाते हैं और सिंपल पास्ट टेंस जो आज के टॉपिक में शामिल है उसको डिस्कस करते हैं. Okay, dear students, now let's talk about the simple past tense, that how do we change it into passive voice. आसान है, बहुत सिंपल है. पहले आते हैं एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस का अगर आप लोग एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप लगाते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर उसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट. ये बिल्कुल एज इट इज इस्तेमाल होता है जिस तरह के सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है. अच्छा जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ और सिर्फ फर्क यह है कि उधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इधर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. एग्जांपल्स को जरा देखें. शाबाश, एग्जांपल्स को देखें. शी किल्ड द रेट. शी सब्जेक्ट हो गया, किल्ड वर्ब हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, द रेट ऑब्जेक्ट हो गया. अच्छा जी, सेकंड सेंटेंस को देखें. शाबाश. दे टुक द ब्रेकफास्ट. दे हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, टुक हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, और द ब्रेकफास्ट ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट. तीसरे सेंटेंस को देखें. शाबाश. आई डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स विद द डायरेक्टर. ठीक हो गया. अच्छा, आर इन द मीटिंग एटसेट्रा, वट एवर कम्स. अच्छा, आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, डिस्कस्ड हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, एंड द प्रॉब्लम्स हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट. अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में? आसान तरीका है. सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर को देखें. अगर आपको स्ट्रक्चर का पता नहीं है, रिमेंबर ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको, अगर आपको स्ट्रक्चर का पता नहीं है तो फिर आप गलती करेंगे. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करें स्ट्रक्चर को कि किस तरह आप लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. स्ट्रक्चर यानी साख्त क्या है इसका, अब किस तरह कौन कौन सी चीजें इसमें इस्तेमाल होगी. ठीक है. अच्छा जी, आते हैं पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर की तरफ. एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, जिसको हम कहेंगे न्यू सब्जेक्ट. फिर ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है. सिंपल पास्ट टेंस के बाद आता है नेक्स्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऑक्सिलरीज इधर लगाएंगे, जो कि हमारे पास है वाज एंड वर. ये वाज एंड वर जो है ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. किसके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. फिर ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को आप कन्वर्ट करेंगे कौन से फॉर्म ऑफ द वर्ब में? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में. फिर आप लोग लगाएंगे प्रीपोजिशन बाय. प्रीपोजिशन बाय और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा. तो ये आप लोगों के पास आ गया पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस.
पहले वाले सेंटेंस को देखे शाबाश, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, शी किल्ड द रेट। सो अब देखे शाबाश, द रेट हमारे पास क्या आ गया, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, तो उसको आप बनाएंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, उसको आप क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द रेट, अब was और were से आप लोग एक ऑक्सिलरी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। तो was मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है द रेट, ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है। फिर आगे आते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए किल, किल्ड, किल्ड, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसे हैं। फिर स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाता है प्रीपोजिशन बाय, प्रीपोजिशन बाय आपने लगा लिया। फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको आपने पैसिव वॉइस में क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। शी हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आप लगाएंगे हर। ठीक हो गया यहां तक? अच्छा जी, सेकंड सेंटेंस को देखे शाबाश, दे टुक द ब्रेकफास्ट, दे टुक द ब्रेकफास्ट। अब दे जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, टुक हमारे पास वर्ब है और द ब्रेकफास्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या बनेगा, द ब्रेकफास्ट, क्या बन जाएगा, द ब्रेकफास्ट। अब उसके बाद आप लोगों ने was were में से कोई ऑक्सिलरी लगानी है, तो was were से ऑक्सिलरी कौन सी ऑक्सिलरी लगेगी, was लगेगी। क्यों? क्योंकि इसको आपने सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस के मुताबिक इस्तेमाल करना है। तो यहां पर जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। तो द ब्रेकफास्ट वाज। अब यहां पर हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, और इसका थर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, टेकन है। तो क्या लगाया है हमने शाबाश, द ब्रेकफास्ट वाज टेकन, द ब्रेकफास्ट वाज टेकन। अब वर्ब लग गया, उसके बाद आप लोग प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको आप लोग पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब सब्जेक्ट जो है वो दे है, दे हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, दे का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हमारे पास आता है देम। क्लियर है यहां तक? आखिरी सेंटेंस को देखे शाबाश, आई डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स, आई डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स, आई सब्जेक्ट हो गया, डिस्कस्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया एंड द प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। सो द प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स। अब द प्रॉब्लम्स को अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास प्लूरल बन गया, ये सब्जेक्ट हमारे पास क्या बन गया, प्लूरल बन गया। अब इसी सब्जेक्ट के साथ आप लोगों ने लगाना है वर। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज लगेगा, जब प्लूरल हो तो वर लगेगा। क्लियर है यहां तक? वर। अब देखें डिस्कस्ड, वर्ब कौन सा मैंने लगाया है, डिस्कस्ड, क्योंकि ये भी किल की तरह है, किल, किल्ड, किल्ड, सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसे हैं। यहां पर डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे हैं। फिर आप लोग लगाएंगे प्रीपोजिशन बाय और फिर जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको आप लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो आई हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो आप लोगों ने सब्जेक्टिव प्रोनाउन को कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। यहां तक बात क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। अच्छा जी, अब इसी सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसा बनता है। अब कैसे बनता है, अब देखें इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी चेंज है। मैंने सिंपल प्रेजेंट में भी करवाया और सिंपल पास्ट में भी करा रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है ये थोड़े से डिफरेंट हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल सेम चलते हैं, इनमें थोड़ी सी चेंज आती है। अब देखें ना, सिंपल पास्ट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखे, अब उसका नेगेटिव स्ट्रक्चर जरा मुलाहिजा फरमाइए। शाबाश। नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट लगेगा पहले,
फिर सब्जेक्ट के बाद हमारे पास ऑक्सिलरी आएगी डिड। कौन सी ऑक्सिलरी आएगी? डिड। फिर उसके बाद आप लगाएंगे नॉट, फिर उसके बाद आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखें सिंपल स्ट्रक्चर में आप लोगों के पास क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कन्वर्ट हो गया डिड की वजह से, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म इकट्ठे दोनों नहीं आ सकते कि ऑक्सिलरी भी हो और मेन वर्ब भी हो। और फिर आखिर में आप लोग लगाते हैं ऑब्जेक्ट। चलिए जी, एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, उसको जरा देखें। शाबाश। He did not read the novel. He did not read the novel. समझ आ रही है? He did not read the novel. उसने ये नावल नहीं पढ़ा। अच्छा जी, फिर एक और सेंटेंस है, I did not teach them. I did not teach them. तो ये हो गया आप लोगों के पास नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। इसका पैसिव वॉइस अगले बोर्ड पर हमने बनाया हुआ है, अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन्हीं सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में और इनका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वही स्ट्रक्चर है, लेकिन सिर्फ नॉट का इजाफा होगा। न्यू सब्जेक्ट होगा, वाज वर लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, प्रीपोजिशन बाय लगेगा और फिर न्यू ऑब्जेक्ट लगेगा। अब आपने उधर लिखा हुआ था ही डिड नॉट रीड द नॉवेल, तो द नॉवेल सब्जेक्ट बन जाता है, एक एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। द नॉवेल के मुताबिक आप लोग लगाएंगे वॉज, क्योंकि द नॉवेल इज सिंगुलर। फिर आप लोग लगाएंगे नॉट, वॉज नॉट रेड। अब देखें ये रीड जो है, इसका फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म और इसका थर्ड फॉर्म, ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड करते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे रीड। जब सेकंड और थर्ड फॉर्म की बारी आती है तो ये बन जाते हैं रेड रेड, रीड रेड रेड। अच्छा, तो ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए। सो द नॉवेल वॉज नॉट रेड, फिर आप लोग लगाएंगे प्रीपोजिशन बाय और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था ही, वो बन जाएगा हिम, बिकॉज ही इज द सब्जेक्टिव केस एंड हिम इज द ऑब्जेक्टिव केस। फिर दूसरा सेंटेंस था आई डिड नॉट टीच देम। अब देखिए देम का हमने क्या बनाया? दे। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एक्टिव वॉइस में आता है तो उसको आप लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं। दे के साथ आप लोग वाज नहीं लगा सकते, बिकॉज दे इज प्लूरल। ये दे जो है ये क्या है? ये प्लूरल है। दे वर नॉट टॉट, ए टीच, टॉट, टॉट, टीच, टॉट एंड टॉट, ये दोनों एक जैसे हैं। टीच, टॉट, टॉट। बाय प्रीपोजिशन लगेगा और आई का जो सब्जेक्ट प्रोनाउन था वो बन जाएगा मी, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है और मी हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। आते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ कि सिंपल पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है। तो आप लोग पहले लगाते हैं डिड, फिर उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, डिड शी कॉल यू, डिड शी कॉल यू। हाँ जी, फिर एक और सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, डिड यू वॉच द मैच, डिड यू वॉच द मैच। फिर एक और सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, डिड वी विन द गेम, क्या हम गेम जीते। अच्छा, अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? जिस तरह ये वाज वर पॉजिटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव स्ट्रक्चर में इस्तेमाल हुए, इसी तरह इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में भी इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन इसकी जगह कन्वर्ट की जाएगी। सब्जेक्ट और ऑक्सिलरीज एक दूसरे के साथ जगह चेंज करेंगे।
यानी सब्जेक्ट जो पहले आया था वो बाद में चला जाएगा और जो ऑक्सिलरी बाद में आई थी वो पहली जगह पर आ जाएगी। तो ऑक्सिलरी पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द, देखिए वही स्ट्रक्चर है, फिर प्रीपोजिशन बाय लगेगा और फिर न्यू ऑब्जेक्ट लगेगा। अब देखें, वर यू कॉल्ड बाय मी, अब देखें शी कॉल्ड यू, वर मैंने आगे लगा दिया, ठीक हो गया। यू जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ दी क्या है, एक्टिव वॉइस है, उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया, क्योंकि यहां पर फर्स्ट फॉर्म है लेकिन यहां पर आप लोगों ने इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वर यू कॉल्ड, फिर आपने बाय लगा दिया और यहां पर सब्जेक्ट हमारे पास शी था, शी को आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया हर में। वाई? बिकॉज शी इज द सब्जेक्टिव केस एंड हर इज द ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह डिड यू वॉच द मैच, सो वो बन जाता है वॉज द मैच वॉच्ड बाय यू, वॉज द मैच वॉच्ड बाय यू, ठीक हो गया। आखिरी सेंटेंस डिड वी विन द गेम, तो क्या बन जाएगा, शाबाश, वॉज द गेम वॉन बाय अस, ठीक हो गया। विन को अगर आप लोग देखें, विन, वॉन एंड वॉन, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वॉन और वॉन है। डियर स्टूडेंट्स, ही आप लोगों के पास आ गए सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। अब आपको कोई भी सेंटेंस दे दे, इंशाल्लाह ताला आप उसको कन्वर्ट कर सकेंगे। आई होप के यू पीपल विल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव टॉट इन दिस लेसन। इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहिए। अल्लाह हाफिज।